विलायत के तमाम दर्जात में यह सबसे ऊंचा दर्जा। बंदा वली बाई नेचर होता है, वली बाई बर्थ होता है, मादरजात वली होता है। हुजूर गौसे आजम पैदाइशी वली और तन्हा वो वली है गौसे आजम जो मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। आपने सुना है कि नहीं ये बात? 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए गौस पाक। जब पूछा गया कि 18 पारे कहां याद किए, कहा मां के शिकम में। मां रात सोने से पहले कुरान पढ़कर सोती थी और मैं सुन सुनकर उसे याद कर लेता था। यहां क्या पता चला सुन्नियों, यहां पता चला हमल के वक्त औरत जो कुछ करती है पेट में पलने वाले बच्चे पर उसका असर हुआ करता है। अगर कुरान की तिलावत करके सोएगी तो बच्चे पर असर होगा, अगर फिल्में ड्रामे देखकर सोएगी तो बच्चे पर असर होगा। आज आप बताएं, अगर सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, आपके गांव देहात में आपने देखा होगा, अगर घर में कोई लड़की या कोई औरत प्रेग्नेंट हो, हमल से हो, तो घर की बड़ी बूढ़ियां उसको कमरे में बंद कर देती हैं, खिड़की दरवाजे बंद, पर्दे खींच दिए जाते हैं। अगर कहीं घर में कोई सुराख है तो उसमें भी कपड़ा ठूंस दिया जाता है। क्यों? उनसे पूछो वजह क्या है, तो कहते हैं सूरज ग्रहण लगा है, चांद ग्रहण लगा है, पेट में पलने वाले बच्चे पर इसका असर होगा। आप बताइए, हजारों मील की ऊंचाई पर चांद और सूरज है और वो भी निकला नहीं है, उसको ग्रहण लग गया है। जब चांद और सूरज हजारों मील की ऊंचाई पर है, उसको ग्रहण लग गया हो और मां के कोख में बच्चा है, जमीन में गोद में नहीं है, कोख में है, हजारों मील ऊंचाई पर मौजूद चांद और सूरज का जब कोख में पलने वाले बच्चे पर असर हो सकता है, वही मां अगर प्रेगनेंसी में, वही मां अगर हमल के दौरान रोजाना बैठकर 2-4 फीट की दूरी पर रोजाना 9 महीने तक टीवी देखेगी, सीरियल देखेगी, ड्रामा देखेगी, फिल्में देखेगी, तो क्या कोख में पलने वाले बच्चे पर असर नहीं होगा? जब माएं कुरान पढ़कर सोती थी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता था। क्या बात है, वाह वाह। जब माएं कुरान पढ़कर सोती थी तो बेटा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद होता था। जब माएं कुरान पढ़कर सोती थी तो अपनी मां की कोख से 14 पारे के हाफिज बनकर ख्वाजा बख्तियार काकी पैदा होते थे, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया पैदा होते थे। जब माएं नेक होती थी, वजू करके अपनी औलाद को दूध पिलाती थी, तो उनका दूध पीने वाले बेटे शेरे मैसूर टीपू सुल्तान होते थे। और आज जब हमल के दौरान माएं सीरियल देखेंगी, ड्रामा देखेंगी, हर वक्त मोबाइल पर लगी रहेंगी, इसकी स्टोरी, उसका इंस्टाग्राम, इसका फेसबुक, इसका यूट्यूब, जब दिन रात यही करेंगी हमल में, तो इनकी कोख से पैदा होने वाला ना गाजी होगा ना नमाजी होगा, या तो यूट्यूबर पैदा होगा, या तो टिकटॉकर पैदा होगा, या तो पबजी चैंपियन पैदा होगा, या तो लूडो किंग पैदा होगा, या तो आईपीएल के चक्कर में नमाज कजा करने वाला होगा, या तो नचनिया गवैया होगा, या तो चरसी गंजेड़ी होगा। और यही वजह है, जब तक माएं नेक थी, अल्लाह उनकी पाकीज़ा कोख से औलाद भी नेक अता करता था। और जब से माओ का अखलाक और किरदार तबाह बर्बाद हो गया, उनकी कोख से अब कोई नेक पैदा नहीं होता। अब तो नचनिए गवैये शराबी जानी जुआरी पैदा होते हैं, अपनी ही माँ को आंख दिखाने वाले, अपने ही बाप को डराने धमकाने वाले। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, हुजूर गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आज तक आपको यह करामत किसी ने नहीं बताया होगा। आपको सेब वाला वाकया तो बताया गया, 12 साल की डूबी कश्ती को निकाला यह बताया गया, मुर्दे को जिंदा कर दिया यह बताया गया। आपको गौस पाक की यह करामत नहीं बताई गई होगी। आज सुन ले इस मिंबर से गौस पाक की करामत को। गौस आजम मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए और बाकी जो 12 पारे बचे थे, वो 12 पारे भी मकतब में किसी उस्ताद ने याद नहीं कराया है, वो भी आपकी वालिदा सैयदा फातिमा ने आपको याद कराया है। अपने बेटे को पूरा हाफिज़े कुरान गौसे आजम की मां ने बनाया है। वाह वाह वाह। आज हमारा बेटा दस्तरख्वान पर खाने बैठे, क्या कभी मां कहती बेटा बिस्मिल्लाह तो पढ़ ले, बेटा हाथ तो धो ले, सुन्नत है रसूलुल्लाह की। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह दे बेटा। क्या बताइए, मां ये तरबियत दे रही है औलाद को? फिर मुआशरा तबाह नहीं होगा तो क्या होगा? गौसे आजम ने 18 साल की उम्र तक, तवज्जो है ना आपकी? अब मैं 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करता हूं।
बातें बहुत सारी हैं, एक महफिल में सब कुछ बयान करना मुमकिन नहीं। 10 मिनट का मौका मुझे और दे, इजाजत है आपकी। हुजूर गौसे आजम शहर जिलान में क्या बात 18 साल की उम्र तक तालीम हासिल करते रहे। सुभान अल्लाह 18 साल के हुए क्या बात माँ से इजाजत लेकर शहर बगदाद गए। बगदाद के मदरसे अरबिया निजामिया में 8 साल मजीद तालीम हासिल की। गौसे आजम ने 26 साल तक तालीम हासिल की है। सुभान अल्लाह कितने साल तक? 26 साल तक। आप सोचिए, माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुआ, आहा 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुआ, फिर भी मकतब में जाएं, मदरसे में जाएं, उलमा की सोहबत में बैठे, दीन की किताबें पढ़ें। गौसे आजम मादरजाद वली होकर 26 साल तक दीन का इल्म सीखते हैं। और गौसे आजम के आशिकों का हाल यह है, अपनी माँ की कोख से हम अंगूठा छाप पैदा होते हैं और कब्र में भी अंगूठा छाप चले जाते हैं। क्या बात न वजू करना आता है, न गुस्ल करना आता है, न नमाज पढ़नी आती है। एक नौजवान ने मुझे कॉल किया, उसने कहा हजरत मैं जुमा पढ़ने आया हूं, आस्तीन टाइट है, हाथ कैसे धोऊं? मैंने कहा दोनों हाथों का कोनी समेत धोना वजू में फर्ज। तवज्जो है ना आपकी? दोनों हाथों का कोनी समेत धोना वजू में फर्ज। उसने कहा हजरत आप समझे नहीं, आस्तीन टाइट है, ऊपर चढ़ नहीं रहे। मैंने कहा तुम समझे नहीं, आस्तीन टाइट हो या लूज हो, कोनी समेत धोना फर्ज है। उसने कहा कैसे धोऊं? मैंने कहा मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। कैसे धोऊं? मैंने कहा मेरे पास शॉर्टकट नहीं, जो पहना है उसको उतार दे और उतार कर दो। कहता मस्जिद में हूं, उतारना मुमकिन नहीं। मैंने कहा हफ्ते में एक बार 2 रकात पढ़ना है, कम से कम जुमा के दिन तो ढंग के कपड़े पहनकर घर से निकला कर। जुमा के दिन तो ढंग के कपड़े पहन। जुमा के दिन भी आएंगे नमाज पढ़ने जींस टी शर्ट पहनकर, और वो भी ऐसा कपड़ा पहनेंगे। भैया आप बैठे रहे ना, आप बैठे रहे, आप सब बैठे रहे। देखिए मैं देख रहा हूं शुरू से अदब के ये जो खिलाफ है। सामने बैठे ना बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ये मुझे लगता है कि जो शौक रखने वाले हैं, जो शऊर रखने वाले हैं, वो सब आगे आकर बैठे हुए माशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह आप सबको इसका बेहतर अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप बैठे सुने। देखिए सैयद साहब आ जाएंगे तो मेरी तकरीर तो मुकम्मल हो जाएगी ना उससे पहले, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये डिस्टरबेंस में टाइम वेस्ट हो। मैं अपनी बात मुकम्मल करने चला हूं। गौसे आजम 26 साल तक दीन सीखे। क्या हम गौसे आजम की मोहब्बत में दीन नहीं सीख सकते हैं? जी, दीन सीखने की कोशिश करो, उलमा का एहतराम करो, अइम्मा का एहतराम करो, हुफ्फाज इकराम का एहतराम करो और दीन सीखने की कोशिश करो। दीन के मामले में कोई कोताही, कोई काहली, कोई सुस्ती, कोई टाल मटोल, कोई बहानेबाजी नहीं। दीन सीखो ताकि मौत आने से पहले कम से कम हम इस काबिल हो जाए कि कुरान सही से पढ़ सके, नमाज सही से पढ़ सके, गुस्ल सही से कर सके। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अब आखिरी बात अर्ज करूंगा, इजाजत है आपकी। गौसे आजम फरमाते हैं, इसे याद रखना जाने से पहले, गौसे आजम फरमाते बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। आप बताइए, बेनमाजी, जिस बेनमाजी से गौस पाक को इतनी नफरत कि मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाना भी पसंद नहीं करते, उस बेनमाजी की नियाज गौस पाक कबूल कर लेंगे? उस बेनमाजी का नारा गौस पाक कबूल कर लेंगे? क्या बड़ा उस बेनमाजी का तोहफा गौस पाक कबूल कर लेंगे? क्या बात है? अरे बेनमाजी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, जब गौसे आजम को ये पसंद नहीं, तो याद रखना तू कितना भी गौसे आजम से मोहब्बत के दावे कर ले, अगर तू गौसे आजम के नाना की आंखों को सजदा करके ठंडक नहीं पहुंचाता है, तो तेरा ये दावे करना कयामत में तेरे लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। अगर गौसे आजम से प्यार है तो ये तय कर लो, गौसे आजम के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। कहीं इंशाअल्लाह। आपने वो वाकया सुना होगा, गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, बेबरकती की शिकायत की। गौसे आजम ने फरमाया जा घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। पर्दा लगा के हफ्ते 10 दिन के बाद आया,
खुश था, तोहफे भी लेकर आया। गौसे आजम ने फरमाया आप क्या हाल है? उसने कहा वो दिन है, आज का दिन है, अल्लाह ने बहुत बरकत अता की, काम धंधा वही है, इनकम भी उतनी है, खर्चा भी उतना ही है, कोई तब्दीली नहीं, लेकिन पहले उतने में बचता नहीं था, मुश्किल से गुजारा होता था। अब उतने में ही अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत बरकत अता की। फिर जानते हो मुरीद ने क्या पूछा? आपने ये सुन रखा होगा, लेकिन इसके पर्दे में जो मोती छुपा है वो बयान करता हूं। गौसे आजम के मुरीद ने कहा हुजूर, रोजी में बरकत का घर के पर्दे से क्या ताल्लुक है? तो गौसे आजम ने फरमाया तू नमाजी, तेरे बीवी बच्चे नमाजी, तेरे घर में अल्लाह रहमत भी उतारता था, बरकत भी उतारता था, लेकिन राह चलते बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी। बेनमाजी की निगाहों की नहुसत की वजह से तेरे घर से बरकत उठा ली जाती थी। अब तूने दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, ये शील्ड है, ये ढाल है, ये दीवार है, अब किसी बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर नहीं पड़ती, इसलिए बरकत उठाई नहीं जाती। ऐ सुन्नियों, इस वाक़े से आपको क्या पता चला? पता चला कि एक पूरा घर जो है नमाजियों से भरा पड़ा हो, घर के तमाम अफराद नमाजी हो, लेकिन रात चलते किसी बेनमाजी की उस नमाजियों के घर में नजर पड़ जाए तो बेनमाजी की नजर इतनी नहुसत वाली होती है, बेनमाजी की नजर इतनी नापाक और गंदी होती है कि नमाजियों के घर में अगर बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाती है। अब बताइए, नमाजियों के घर में अगर बेनमाजी की नजर पड़े तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाए। हमारा तो घर घर बेनमाजी से भरा पड़ा हुआ है, हमारे खानदान में सारे बेनमाजी, हमारे इलाके में गांव में सब बेनमाजी। अगर घर में 68 साल का बुढ़ा बाप नमाजी है भी तो 3 बेटे बेनमाजी, तीनों की बीवियां बेनमाजी, तीनों के बच्चे बेनमाजी। एक बुढ़ा नमाज पढ़ के खींच खाच के बरकत लाता भी है तो उसके घर में 11 आदमी नहुसत के लिए बैठे हुए। 58 साल की बुढ़िया नमाजी है भी तो सारे बेटे बहुएं बेटियां सब बेनमाजी। बुढ़िया बेचारी सजदे कर करके बरकत लाती भी है तो घर में 13 आदमी बैठे नहुसत और नापाकी के लिए। और उसके बाद कहते हजरत दुआ करे अल्लाह बरकत अता फरमाए, हजरत दुआ करे। मुझे कई लोग मिलते कहते हजरत सऊदिया में 20 साल रहा, सब कुछ छोड़ छाड़ के 20 साल सऊदिया में रहा, 20 साल कमा कर सिर्फ बच्चों को खिलाया पढ़ाया, अलावा इसके कुछ नहीं कर सका, एक घर नहीं बनवा सका। मैं 20 साल सऊदी में रहा लेकिन एक घर नहीं बनवा सका। मैंने कहा जानता इसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि तू वहां 8 घंटे नहीं 12 घंटे नौकरी करता था, कभी कभी सीजन में ओवर टाइम भी कर लेता था, तू वहां से कमा कर भेज रहा था, लेकिन तेरे घर में जो बेनमाजी भरे पड़े थे ना, उन बेनमाजियों की वजह से तेरी हलाल कमाई से भी अल्लाह बरकत उठा ले रहा था। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस महफिल पाक से पैगाम लेकर जाएं, दर्स लेकर जाएं। महज रस्म रिवाज वाले सुन्नी ना बने, इल्म और अमल वाले सुन्नी बनने की कोशिश करें। बहुत बड़ा पैगाम। इन जलसों को कानों के चस्के का सबब ना बनाएं, इन जलसों को महज भीड़ भाड़ जमा करने का जरिया ना बनाएं, इन जलसों को सिर्फ कमेटी का नाम चमकाने का सबब न बनाएं, इन जलसों को सिर्फ बड़े बड़े मुकर्रिरीन को बुलाकर ये बताने का जरिया ना बनाएं कि मैंने तो इसको बुलाया, तुमने किसको बुलाया। सिर्फ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इन जलसों को दीन सीखने का जरिया बनाएं। क्या बात। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जहां से मैंने बात शुरू की थी फिर वहीं ले जाकर खत्म करूं, मुझे हुक्म दिया गया है। तो मैंने सबसे पहले क्या बात बताया था कि उठते बैठते रब का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया है। क्या बात। कहे अल्हम्दुलिल्लाह।